अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा, हम आज का सबक शुरू करते हैं। आप सबने ध्यान और तवज्जो से सबक पढ़ना है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सब बच्चे सबक शुरू करने से पहले सबक आसानी से याद होने की दुआ पढ़ें। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे सबक नंबर 14। बेटा, सबक नंबर 14 में क्या है? खड़ा ज़बर। और आज भी हमने सबक नंबर 14 ही पढ़ना है। अब्दुल्ला बेटा, आप मुझे ये बताएं, हमने ज़बर की कितनी हालतें पढ़ी हैं? शाबाश, बताएं बेटा, ज़बर की कितनी हालतें होती हैं? 2। शाबाश। बताइए कौन कौन सी? नंबर 1 पड़ा ज़बर, नंबर 2 खड़ा ज़बर। शाबाश। ज़ैनब बेटा, आप मुझे ये बताएं, खड़ा ज़बर को पढ़ने का क्या तरीका है? खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। शाबाश बेटा, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। क्योंकि खड़ा ज़बर हर्फ़े मद्दा अलिफ के कायम मकाम होता है। बेटा, खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। और हानिया बेटा, मुझे ये बताएं, जो पड़ा ज़बर होता है उसको कैसे पढ़ते हैं? उसको पढ़ने का तरीका दरमियाना है। शाबाश। पड़ा ज़बर को पढ़ते हुए कितनी तरह की गलतियों से बचना है?
आइमा बेटा आप मुझे बताएं कौन कौन सी 3 गलतियों से हमने बचना है। शाबाश। नंबर 1 लंबा नहीं करना, नंबर 2 मजहूल नहीं पढ़ना और नंबर 3 झटका नहीं देना। चलें बेटा सबक पढ़ना शुरू करते हैं। वाइन खड़ा ज़बर वाइन को भी बेटा मोटा करके पढ़ेंगे। वाइन खड़ा ज़बर फा खड़ा ज़बर फा क़ाफ़ खड़ा ज़बर क़ा अंजित बेटा आप मुझे ये बताएं इस क़ाफ़ को हम कैसे पढ़ेंगे? मोटा करके। शाबाश बेटा आपने बिल्कुल सही बताया। काफ खड़ा ज़बर का काफ खड़ा ज़बर का मनाहिल आप मुझे बताएं इस काफ को कैसे पढ़ेंगे हम? बारीक करके। शाबाश। मिर्जा बेटा आप मुझे ये बताएं इस क़ाफ़ में और इस काफ में क्या फर्क है? शाबाश बेटा इसको हमने मोटा पढ़ना है और इसको हमने बारीक पढ़ना है। लाम खड़ा ज़बर ला लाम खड़ा ज़बर ला मीम खड़ा ज़बर मा मीम खड़ा ज़बर मा नून खड़ा ज़बर ना नून खड़ा ज़बर ना वाव खड़ा ज़बर वा वाव खड़ा ज़बर वा बेटा वाव को हमने कैसे पढ़ना है? होठों को गोल करके। शाबाश बेटा जब हम वाव की अदायगी करते हैं तो हमारे दोनों होंठ गोल होते हैं। शाबाश। हा खड़ा ज़बर हा हा खड़ा ज़बर हा प्यारे बच्चों हा को 2 तरह से लिखा जाता है। ये भी हा है और ये भी हा है। हा खड़ा ज़बर हा हा खड़ा ज़बर हा हमज़ा खड़ा ज़बर आ या खड़ा ज़बर या
चले बेटा दोबारा से पढ़ें एक दफ़ा। ग़ैन खड़ा ज़बर ग़, फ़ा खड़ा ज़बर फ़ा, क़ाफ़ खड़ा ज़बर क़, काफ खड़ा ज़बर का, लाम खड़ा ज़बर ला, मीम खड़ा ज़बर मा, नून खड़ा ज़बर ना, वाव खड़ा ज़बर वा, हा खड़ा ज़बर हा, हा खड़ा ज़बर हा, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, या खड़ा ज़बर या। बेटा आप सबने खड़ा ज़बर की मश्क करनी है। आज हमारा खड़ा ज़बर का सबक मुकम्मल हो गया है। चलें बेटा अब दुआ पढ़ें। दोज़ख से निजात की दुआ। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। बैतुल खला में दाखिल होने से पहले की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। बैतुल खला से बाहर निकलने की दुआ। गुफ़रानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। प्यारे बच्चों, हमारी आज की दुआ है दोज़ख से निजात की दुआ। आप सबने दोज़ख से निजात की दुआ याद करनी है। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। सब बच्चे अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।